अपन पढ़ रहे हैं गौरी वंश एंड खिलजी वंश। तो अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश का गौरी वंश है ना, और मध्य प्रदेश का खिलजी वंश। सबसे पहले मध्य प्रदेश में किसने शासन करा? परमार, मालवा में, है ना। फिर धीरे धीरे समय के साथ परमार शासक कमजोर होते चले गए और जो है उनकी सत्ता पूरी तरह से क्या हो गई? खत्म हो गई। इस दौरान अलग अलग दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने यहां पर बहुत लूटपाट करी। चाहे अपन अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, इसके बीच में अपन बलबन भी ले लेते हैं यहां पर, चलो ये लिख लेते हैं बलबन। ये सब इन्होंने अलग अलग टाइम पे मालवा पर आक्रमण करा और इनका उद्देश्य कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि ये राजा बनकर और यहां पर डेवलपमेंट करेंगे, ये सिर्फ लूटमार करने के लिए आए थे। इल्तुतमिश ने तो जैसे साहब बोलते थे कि हम तो यहाँ पे मालवा पे पैसों के लिए आए हैं, महाकालेश्वर मंदिर तोड़ना, XYZ सारे, है ना, उज्जैन पे अटैक करा। ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहला अटैक उज्जैन पे ही करा क्योंकि मालूम है धार्मिक नगरी है, मंदिरों में बहुत पैसा होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने भी, कि दिल्ली में किंग कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ये उसकी सेना में एक अधिकारी था, जैसे कि आपने फिल्म में भी देखा होगा। ये डायरेक्ट किंग नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या मध्य प्रदेश के, मालवा के अलग अलग हिस्सों पर आक्रमण करा और खूब लूटमार करी। सेम बात बलबन के लिए। तो ये पूरा टाइम पीरियड क्या कहलाता? मालवा का अंधकारमय युग है कि नहीं, कि इनमें दिल्ली सल्तनत के अधीन जब जब राजा महाराजा रहे। तो पहले 2 लाइनें यहां से अपन शुरू करते हैं, नोट करो, है ना, लिखो। परमार शासकों के बाद मुस्लिम शासकों के अधीन मालवा के इतिहास को इतिहासकारों ने मालवा का अंधकारमय युग कहा है। मालवा का अंधकारमय युग कहा है, डार्क एज ऑफ मालवा। अब पहला हेडिंग डालो, मालवा का गौरी वंश। ऐसा हेडिंग लिखना, मालवा का गौरी वंश, कि मध्य प्रदेश में कौन आया? गौरी वंश, है कि नहीं। अब देखो क्या था, दिल्ली में सल्तनत किनकी थी? जैसे तुम्हारा फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी जब दिल्ली में चल रही थी, है ना, तो वहां पर था किंग कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। तो इसने क्या करा? अपने जीते हुए क्षेत्रों में दिलावर खां नाम के एक आदमी को क्या करा? अपना सूबेदार बना के बिठा रखा था कि आप जो है यहां पर सारा कामकाज देखो। नहीं, नॉट ए किंग, सिर्फ क्या? सूबेदार। मालिक या कहें किंग कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और ये अपना कामकाज देखते थे। फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो गई, इसके बाद अगले किंग आ गए मोहम्मद शाह, है कि नहीं, और दूसरे राजा बने। ये इतने पावरफुल किंग नहीं थे। फिर हुआ ये कि 1398 के आसपास जो है दिल्ली सल्तनत में बहुत भारी उथल पुथल होने लग गई और इसी का मौके का फायदा उठा के दिलावर खां गौरी क्या है? खुद जो है क्या बन गया? मालवा का शासक। कि जब उसके फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी क्या हो गए? कमजोर पड़ने लग गए, वो शासन संभाल नहीं सकते थे। इन्होंने मौके का फायदा उठाया और क्या करा? खुद ही किंग बन गए। अब शब्द उठता है कि गौरी शब्द कहां से आ गया? तो देखो, ये जो दिलावर खां था ये बोलता था कि मैं मोहम्मद गौरी, आपने पढ़ा होगा ना पृथ्वीराज चौहान को जो हराया था, उसी का वंशज हूं। ये खुद को अपने आप को क्या बोलता था? गौरी का वंशज, और सरनेम यूज करता था गौरी। और दिल्ली सल्तनत के तुगलकों के डाउनफॉल होने के बाद ये क्या होगा? मालवा में खुद शासक बन गए, ठीक है ना। तो इनके बारे में जो छोटी मोटी बातें वो लिख लेते हैं। पहला हेडिंग डालो, गौरी वंश डाल लिया ना, मालवा का गौरी वंश लिखना, हाँ, गौरी वंश नहीं लिखो। फर्स्ट किंग दिलावर खां गौरी, टाइम पीरियड लिखी ले इनका 1401 to 6 लिखो। इसका वास्तविक नाम हुसैन था, 1 से 6 तक इसका वास्तविक नाम हुसैन था। यह स्वयं को गौरी का वंशज बताता था। फिरोज शाह के बाद, फिरोज शाह तुगलक के बाद
मोहम्मद शाह तुगलक के काल में, फिरोज शाह तुगलक के बाद मोहम्मद शाह तुगलक के काल में यह मालवा का सूबेदार बनाया गया। यह मालवा का सूबेदार बनाया गया। फिर इसके बाद आगे जब उनके उत्तराधिकारी कमजोर पड़े तो 1401 में क्या बन गया, ये खुद किंग लिखो। तथा 1401 में इसने स्वयं को मालवा का शासक घोषित कर दिया। मालवा का शासक घोषित कर दिया। तथा आदिम शाह दाऊद, आदिम शाह दाऊद, आदिम शाह दाऊद दिलावर खां गोरी की उपाधि से, आदिम शाह दाऊद, आदिम शाह दाऊद दिलावर खां गोरी की उपाधि से शासक बना। अब दिलावर खां याद रखना, इतना बहुत है ना, लिख लो। आदिम शाह दाऊद और दिलावर खां गोरी, ये पूरा इसकी उपाधि बन गई। इस नाम से क्या बना था, शासक। और लिखो इसने अपने धार को अपनी राजधानी बनाया था। अब नेक्स्ट लिखो हुसंग शाह, हुसंग शाह। तो देखो अगला आता है हुसंग शाह। इनका तो काफी नाम है। तो ये कौन थे, दिलावर खां के पुत्र। और इनका असली नाम क्या था, अलप खां। तो अलप खां के कहने पर ही, या कहें अपने पुत्र अलप खां के कहने पर ही दिलावर खां क्या बना था, मालवा का किंग, कि हम सब कुछ संभाल लेंगे। इसका टाइम पीरियड और लिख लो 1406 to 35। दिलावर खां किंग की डेथ हुई, उसके बाद कौन बन गए, अलप खां। हुसंग शाह टाइम पीरियड लिख लो, लिखो इनका वास्तविक नाम अलप खां था। देखो इनका वास्तविक नाम क्या था, अलप खां। अब देखो होता क्या है, ये किंग बनते हैं और 1407 में गुजरात के शासक जो हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। गुजरात के शासक इनके ऊपर हमला कर देते हैं और स्थिति ये होती है कि इसको कैद करके कैदी बनाकर कहां ले जाते हैं, गुजरात। और ये उनकी कैद में रहते हैं। फिर गुजरात का शासक क्या करता है, निजाम शाह नाम के एक व्यक्ति को नया सूबेदार बनाकर मालवा भेज देता है। पर पब्लिक और दूसरे अधिकारी जो हैं वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं और चारों तरफ अव्यवस्था हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में गुजरात के शासक क्या करते हैं, हुसंग शाह को छोड़ देते हैं। वापिस से उसको कैद से छोड़ दिया जाता है और क्या बोला जाता है कि ठीक है आप जो है जाकर वापिस शासन करें, लेकिन हमारे नाम पर, हमारे अंडर में, कि आप हर साल हमको टैक्स भेजेंगे, हमारा कहा मानेंगे, खुतबे में हमारा नाम पढ़ाएंगे। हाँ, अधीनस्थ बना लेते हैं और इस तरह से कैद से छूटकर आते हैं और फिर जो है 35 तक जो है शासन करते रहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 1407 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वारा इन्हें बंदी बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है तथा कैद कर गुजरात ले जाया जाता है, तथा कैद कर गुजरात ले जाया जाता है। परंतु जनता द्वारा विद्रोह कर दिए जाने पर, परंतु जनता द्वारा विद्रोह कर दिए जाने पर मुजफ्फर शाह द्वारा हुसंग शाह को छोड़ दिया जाता है। ये किसके शिष्य थे, बुरहानुद्दीन। लिखो यह बुरहानुद्दीन, इन्होंने ही मांडू का नाम बदलकर शादियाबाद रखा था। शादियाबाद रखा था। मांडू का नाम बदलकर क्या कर दिया, शादियाबाद। 1420 में इन्होंने 1420 में जाजनगर पर आक्रमण किया। 1420 में ये इनका जो है मिलिट्री ऑपरेशन है कि जाजनगर पर इन्होंने आक्रमण किया। नेक्स्ट किंग पर आओ, महमूद शाह गोरी या महमूद गोरी। 1435 to 36, 1435 to 36। ठीक है, ये ज्यादा लंबा शासन कर नहीं पाए, आप देख रहे हैं, क्योंकि इनका एक वजीर रहता है, इन्हीं का एक भाई है ना, और दूसरा वो इनका क्या रहता है, वजीर। वो इनको धोखे से जहर दे देता है और इनकी
मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक प्रकार से यह शासन इनका खत्म हो जाता है। ठीक है ना, लिखो इनका वास्तविक नाम गजनी खान था। लिखो यह गौरी वंश का अंतिम शासक था। लिखो इन्हें इनके भाई एवं वजीर महमूद खिलजी द्वारा जहर देकर मार दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बातें, बस इसमें हुसंग शाह के बारे में ही है जो अपने को याद करने लायक है, एग्जाम में आ सकता है ना। अलब खां उनका नाम, बुरहानुद्दीन के शिष्य, ऐसा कुछ, जाजनगर अभियान करा, मुजफ्फर शाह ने कैद कर लिया, छोटी मोटी बातें ये सब है। अब देखो कितने साल शासन चला, सिर्फ 36 साल। अब खिलजी, महमूद खिलजी ने इनकी हत्या कर दी और एमपी में क्या नया वंश चालू हो गया, खिलजी वंश। अब लिख लो मध्य प्रदेश का खिलजी वंश 1436 to 69 है ना, महमूद खिलजी पहले किंग। 1448 में जो राणा कुंभा के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, है कि नहीं। तो एक तरफ महमूद खिलजी, दूसरी तरफ कौन थे, राणा कुंभा। अब इसमें क्या है, कई अलग अलग बातें, कोई बोलता है राणा कुंभा जीते, कोई बोलता है खिलजी जीते, है ना। और दोनों ने, किसने विजय स्तंभ बनाया, हाँ वही मैं बताने जा रहा था, ये बोले अभी कि देखो दोनों का पक्ष क्या बोलता है कि राणा कुंभा के लोग बोलते हैं हम जीते, खिलजी के लोग बोलते हैं हम जीते। राणा कुंभा ने क्या करा, इस जीत की याद में जो है एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, है ना। उसके बारे में अपने को कुछ एक फैक्ट्स लिखने जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि महमूद खिलजी ने भी बनाया था एक विजय स्तंभ, पर मांडव में कोई विजय स्तंभ उपलब्ध नहीं है। जो लोकेशन बताई जाती है कि किसी पर्टिकुलर मस्जिद में, कि किसी जहाज महल के, अलग अलग लोग अलग अलग लोकेशन बताते हैं, पर जो है मांडव में कोई भी विजय स्तंभ, है ना, ऐसा उपलब्ध नहीं है। उसकी कोई इतिहास में बाद में भी खोजा गया कि टूट गया हो सकता है मिले, तो ऐसा कोई नामो निशान नहीं मिला है कि नहीं, ये ध्यान रखना। हाँ, राणा कुंभा वाला जरूर आज भी है ना, चित्तौड़गढ़ में वो भी है, विजय स्तंभ है या कीर्ति स्तंभ जिसको बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड ही एक दो फैक्ट्स हैं अपने काम के, है ना। अब नोट कर लो 1448 में, 1448 में राणा कुंभा एवं महमूद खिलजी के बीच युद्ध हुआ। राणा कुंभा एवं महमूद खिलजी के बीच युद्ध हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में जीत के स्मारक के रूप में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ को, कौन सा कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा वाला जो चित्तौड़गढ़ में बनाया गया था। कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा जाता है। ठीक है, अब दो बातें और महमूद खिलजी के बारे में जरूरी है कि नहीं। अब देखो ये लोग कहां से किंग बने, गौरी वंश से, है ना। तो क्या हुआ, अभी अपन ने जो बात करी हुसंग शाह की, तो हुसंग शाह ने ही इसको क्या दी थी, खान की उपाधि। इसको खान बोला था। देखो पहले जमाने में क्या होता था, वो आदमी जिसके पास ढेर सारी सेना हो, 1000 घुड़सवार हो, उसको क्या बोला जाता था, खान। यानी बड़े अधिकारी को रिप्रेजेंट करता था ये शब्द खान। जैसे आज की तारीख में लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर वगैरह होते हैं ना, तो उस जमाने में क्या होता था, खान, मतलब एक बड़ा सैनिक अधिकारी। तो हुसंग शाह ने इसको क्या करा था, खान की उपाधि दी थी, खान बनाया था अपनी आर्मी में। तो उनकी डेथ के बाद उनके सम्मान में इसने क्या करा, महमूद खिलजी ने हुसंग शाह के मकबरे का निर्माण करवाया। यह ध्यान रखना है कि नहीं। नोट कर लो अगली लाइन, लिखो हुसंग शाह द्वारा महमूद खिलजी को खान की उपाधि दी गई थी, खान की उपाधि दी गई थी। अतः कृतज्ञ आप समझते होगे इसका मीनिंग, कि जो एहसान को माने। कृतज्ञ महमूद खिलजी ने हुसंग शाह के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो महमूद खिलजी ने ही
अशरफी महल का निर्माण करवाया था। अब लिखो गयास शाह, नेक्स्ट किंग, गयास शाह या गयासुद्दीन, 1469 टू 1501। लिखो, इन्होंने जहाज महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया। आपने देखे होंगे ये सब, चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया। लिखो, यह विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। विलासी व्यक्ति थे। इनकी 16,000 बीबियां थी, नॉट बीबी एग्जैक्टली, 16,000 बीबियां थी, जो कई हिंदू सरदारों की पुत्रियां थी, अब लिखो, इनके पुत्र नासिरुद्दीन ने इनकी जहर देकर हत्या कर दी थी। अब नेक्स्ट थिंग लिखो, नासिरुद्दीन 1501 टू 10, नासिरुद्दीन 1501 से 1510। तो इन्होंने कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया है, ठीक है ना। चलो, नासिरुद्दीन के बाद नेक्स्ट किंग लिखो, महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी सेकंड, 1510 टू 31, महमूद खिलजी द्वितीय 10 टू 31। अब देखो, जैसे बात चल रही है कि लड़का ही अपने पिताजी को जहर देके मार रहा है, ऐसी हालत हो रही है, तो यहां पर क्या था कि आसपास के ढेर सारे आक्रमण होते रहते थे। तो इसने क्या करा, अपनी सेफ्टी के लिए, एक चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय, है ना, ध्यान ना, मेदिनी राय उनका नाम नहीं, उपाधि था। वास्तविक नाम था, चंदेरी के जो शासक थे उनका नाम क्या था, रामचंद्र। आपने सुना ना, बाबर ने हराया था मेदिनी राय को 1528 आगे, तो ये वही मेदिनी राय है, चंदेरी के शासक। मेदिनी राय जो है इनकी उपाधि है। ये किसने दी थी, महमूद खिलजी सेकंड ने। क्या होता था इनके टाइम पे, इनको मालूम था चारों तरफ से आक्रमण होने वाले, हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने इससे संधि कर ली, किनसे, मेदिनी राय से, और इनको क्या बना लिया, अपना वजीर। चलो, अब मैं बात करते हैं, पूछ रहे कि छोटे शासक थे क्या, पहले जरा मैं अपनी बात खत्म कर लूं। तो देखो, इनको चारों तरफ से अटैक का खतरा था, संधि कर ली। तो इन्होंने उस वक्त के एक पावरफुल पर्सन, जो कि कौन थे, चंदेरी के शासक, इनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र। आपने मेदिनी राय जरूर पढ़ा होगा हिस्ट्री में, है ना, बाबर ने अटैक करा था, ये वही मेदिनी राय है। तो इनको जो है अपना वजीर अपॉइंट कर लिया, और इन्होंने चंदेरी के शासक रामचंद्र, देखो कहीं कहीं रायचंद्र भी लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों लिख लो, रायचंद्र या रामचंद्र एक ही है। रामचंद्र या रायचंद्र को अपना वजीर बनाकर मेदिनी राय की उपाधि प्रदान की। परंतु 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा को गुजरात राज्य में मिला लिया, और 15 से 31 से 37 तक, 31 टू 37 तक मालवा गुजरात के अधीन रहा, ठीक है यहां तक। अब ऐसा कहें, खिलजी वंश के यही लास्ट किंग थे, है कि नहीं, यहां पर इनका क्या हो जाता है, एंड। अब नए किंग कौन आएंगे, कादिर शाह, है ना। इनका ऐसी कोई डायरेक्ट वंशावली नहीं है जो अपन ने पढ़ी अभी, गोरी और खिलजी, है ना। नेक्स्ट किंग कौन, कादिर शाह। अब ये कहां से आए, क्या बात है। अभी देखो, अपन ने बात करी कि गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, है ना। उसके पहले अपन ने नाम पढ़ा अभी मुजफ्फर शाह, पढ़ा अपन ने अभी, है कि नहीं। अब ये टाइम कौन सा आ गया, जब पानीपत की लड़ाई वगैरह हो चुकी थी और
इंडिया में कौन आ गए थे? मुगल लोग भी, हुमायूं भी आ गया था, है कि नहीं? तो देखो सबसे पहले बाबर ने तो जीत लिया था, पर उसके बाद हुमायूं किंग बना, और हुमायूं के समय पर जो है कभी मालवा हुमायूं के हाथ में आया और कभी गुजरात के शासक शेरशाह भी सीन अगले सीन में आएंगे, अभी नहीं, कादिर शाह वाले सीन में आएंगे वो, अभी यहाँ नहीं आएंगे। तो अभी तक तो लड़ाई कहाँ चल रही है? बाबर आए, बाबर के बाद में हुमायूं आया, वो अलग अलग उसने युद्ध अभियान करे, और इधर गुजरात के शासक भी जो हैं वो बार बार मालवा पे अटैक करते रहते थे। जैसा अपन ने देखा ही किसको जो है हरा दिया उन्होंने 1531 में, है कि नहीं? किसने? बहादुर शाह ने, अपन ने अभी पढ़ा। अब ये तो अपने कैद में चले गए, ठीक है, महमूद खिलजी द्वितीय का चले गए कैद में। अब होता यह कि इस दौरान बहादुर शाह को हराकर, और नहीं, बहादुर शाह जफर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बहादुर शाह, ये गुजरात के किंग है। बहादुर शाह जफर 1 और 2 कहां है? मुगल डायनेस्टी में, औरंगजेब के बाद, अभी तो बहुत आगे की बात है वो। बहादुर शाह जफर बिल्कुल नहीं, बहादुर शाह याद रखो बस। देखो आप क्या नाम को कोरिलेट मत करो एक दूसरे से, अभी भी कर रहे थे, है ना? तुम्हारा क्या नाम है बताओ? तो प्रमोद नाम के बहुत सारे लोग होंगे भारत में, है कि नहीं? ये जो बहादुर शाह, ये क्या है? गुजरात के शासक। धीरे धीरे जब तुम मेडिवल हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, ढेर सारी। अब यहां तक तो ये महमूद खिलजी सेकंड चल रहे हैं, है ना? ये अब कैद हो गए, बहादुर शाह ने इनको कैद कर लिया, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि कहां गए, इनको मार दिया कि कैद करके ले गए। अब क्या होता है? बहादुर शाह ने जो है इनको कैद कर लिया, और ये इतने टाइम पीरियड तक क्या रहा? मालवा बहादुर शाह के अंडर में। अब इसी दौरान क्या होता है? 37 के आसपास हुमायूं जो है मालवा को जीत लेता है, मालवा को क्या करता है? जीत लेता है। और अगले पर्सन मल्लू खां, मल्लू खां को क्या करता है? वो अपना सूबेदार बना देता है, ठीक है ना? मल्लू खां को क्या करता है? हुमायूं बनाता है। अभी क्या हुआ? महमूद खिलजी द्वितीय के टाइम पर कौन जीत गया? बहादुर शाह, मालवा वहां चला गया। अब इसी दौरान 37 में क्या हुआ? हुमायूं ने फिर मालवा जीत लिया, और अपना नया सूबेदार किसको बना दिया? मल्लू खां को। तो मल्लू खां बाद में, जब हुमायूं का आपको पता होगा कि वो इंडिया से भाग जाता है, शेरशाह सूरी से लड़ते हुए हार जाता है, तो मल्लू खां जो है कादिर शाह की उपाधि से नया किंग बन जाता है मालवा का। ध्यान रखना, मल्लू खां कादिर खां दोनों एक ही लोग हैं। समझ में आई बात? महमूद खिलजी द्वितीय का टाइम चल रहा है कि नहीं? पर इस दौरान क्या हुआ? बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक था, वो क्या करता है? मालवा को जीत लेता है। और इन सालों के बाद 37 के आसपास ही हुमायूं फिर मालवा को जीत लेता है, और सूबेदार किसको बनाता है? मल्लू खां को। फिर जब हुमायूं खुद इंडिया से चले जाता है शेरशाह सूरी के आक्रमण के कारण, तो उस अस्थिरता का लाभ उठाकर क्या करता है? कादिर शाह, मल्लू खां कादिर शाह की उपाधि से खुद किंग बन जाता है। ये ऐसी स्टोरी चल रही। तो इसका कोई स्पेशल वंश नहीं है, ये टेम्परेरी बन पाते हैं कुछ ही समय के लिए। और ये रहता है कि गुजरात का शासक जो बहादुर शाह है ना, इसको भी मान्यता दे देता है, बोले ठीक है आप मालवा के शासक बन जाओ मेरे अंडर में, मुझे टैक्स भेजते रहना, खुतबे में मेरा नाम पढ़वाना, और तुम किंग बन जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, है कि नहीं? तो अब चलो अपन लिखो कादिर शाह 37 to 42, 37 1537 से 42 तक लिखो। हुमायूं द्वारा मालवा को जीतने के बाद मल्लू खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया जाता है ना? लिखो 1537 में गुजरात के शासक बहादुर शाह 1537 में गुजरात के शासक बहादुर शाह की आज्ञा से मल्लू खां कादिर शाह की उपाधि लेकर नया शासक मालवा का शासक बन जाता है। 1537 में मल्लू खां गुजरात के शासक बहादुर शाह की मर्जी से या उनके कहने पर कादिर शाह की उपाधि लेकर मालवा का शासक बन जाता है। ठीक है यहां तक? अब ये 5 साल रहे, है कि नहीं? 5 ही साल। अब नई स्टोरी क्या है ना? 1542 में क्या होता है? मालवा पर कौन अटैक कर देता है? शेरशाह सूरी।
यहां पर क्या होता है, शेर शाह सूरी का कब्जा हो जाता है और मल्लू खां जो है मालवा छोड़ के भाग जाते हैं कहां पर, बहादुर शाह की शरण में। ये मालवा को छोड़कर ही भाग जाते हैं कि तुमको जो करना करो, मैं नहीं लड़ सकता बाप से। तो ये भागकर का चले जाते हैं बहादुर शाह की शरण में। अब आगे इनके बारे में कुछ मालूम नहीं कि मल्लू खां का क्या हुआ। अब इसको जीत लिया किसने, शेर शाह सूरी ने, है ना। मालवा किसके अंडर में आ गया, शेर शाह सूरी के। तो शेर शाह सूरी जो है वो यहां पर अपना सूबेदार नियुक्त कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, सुजात खां। कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है सुजात खां, तो एक ही चीज है ना। 1542 में क्या होता है, शेर शाह सूरी जो है मालवा को जीत लेता है। मल्लू खां जी भाग जाते हैं बहादुर शाह के पास गुजरात, और शेर शाह सूरी अपने आदमी सुजात खां को क्या करता है, मालवा का सूबेदार बना देता है। और एज यूजुअल 1545 में क्या होती है, शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है। आपको पता होगा कलिंजर अभियान के दौरान कीरत सिंह से लड़ते हुए, है कि नहीं। तो मौके का फायदा उठाकर ये खुद किंग बन जाते हैं। ये क्या है, सुजात खां जो है खुद किंग बन जाते हैं। वैसे इनका नाम नहीं आता है, इसके बाद अगला जाना पहचाना नाम आ जाएगा बाज बहादुर। तो वो कौन रहता है, सुजात खां का लड़का बाज बहादुर, ये किंग बन जाते हैं, है कि नहीं। और फिर बाज बहादुर को अकबर हरा देता है 1561 में, है कि नहीं। सारंगपुर के युद्ध में, वो अपन अभी लिख लेंगे, ठीक है ना। चलो अभी अपन ने कहां तक नोट करा है, कादिर शाह में टाइम पीरियड लिख लिया, बहादुर शाह की अनुमति से कादिर शाह जो मल्लू खां जो है कादिर शाह की उपाधि लेकर शासक बन जाते हैं। लिखो 1542 में 1542 में मल्लू खां कादिर शाह शेर शाह सूरी से पराजित होकर गुजरात भाग जाता है तथा शेर शाह सूरी सुजात खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर देता है। ठीक है, यहां तक होगी बात। अब देखो सुजात खां खुद किंग नहीं बनता है कभी। अपन देखा 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और सब चलता रहता है, शासक या जो भी कहे कौन रहता है, सुजात खां। हाँ, लेकिन जब बाज बहादुर आता है तो ये किंग बन जाता है खुद ही। तो इसका टाइम पीरियड लिख लो 1556 टू 61, 1556 से 61। अपने पिता की डेथ के बाद बाज बहादुर खुद शासक बन जाता है। ठीक है, अब शुरुआत में तो ये किंग बनते हैं और अटैक किसके ऊपर करते हैं उधर, अकबर नहीं, सबसे पहले रानी दुर्गावती। इनको लगता है कि गोंडवाना में जो है अब रानी दुर्गावती आ गई हैं, सही है ना, मैं आराम से जीत लूंगा। पर क्या ये बुरी तरह से हारते हैं कि सब कुछ इनकी पावर जो है एक प्रकार से खत्म हो जाती है और फिर बहुत अपमान की महिला ने हरा दिया, तो फिर ये जो है युद्ध करना छोड़ देते हैं और संगीत प्रेमी बन जाते हैं, है ना। फिर ये काय में चले जाते हैं, संगीत की फील्ड में। फिर इनको जो है समय के साथ जो है एक महिला मिल जाती है रूपमती, जो कि देखने में बेहद सुंदर, डांस में बेहद सुंदर, गाने में बहुत अच्छा गाती हैं, तो ये उनसे विवाह कर लेते हैं। प्रारंभ में बाज बहादुर ने गोड़ रानी दुर्गावती पर आक्रमण किए। प्रारंभ में बाज बहादुर ने गोड़ रानी दुर्गावती पर आक्रमण किए, परंतु बुरी तरह पराजित हुए। ठीक है, अब लिख लो, बाज बहादुर ने राग मालवी और राग गुजरी, राग गुजरी की खोज की थी। दो राग बनाए इन्होंने, राग मालवी और राग गुजरी की खोज की थी, तथा रेवा कुंड और रूपमती महल का निर्माण किया था। तथा रेवा कुंड आपने देखा होगा, है ना, तथा रेवा कुंड
और रूपमती महल का निर्माण किया था।